चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यस, सिंस इंडिपेंडेंस हमारे शहीदों ने ये चीख चीख कर पुकार पुकार के इस गाने को चरितार्थ किया है, लेकिन हम लोग कितना चरितार्थ किए हैं, ये बिग बिग क्वेश्चन मार्क दैट वी हैव टू आत्म मंथन करने का समय आ गया है। चाहे वो 47 का संहार, 90 का कश्मीर में संहार और भी जितने संहार हुए हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी के, हम कितना जस्टिस कर पाए हैं उन लोगों के प्रति, ये अब देखने की बात है। अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो बहुत ही खुशी होती है कि भारत बहुत आगे निकल चुका है डिफेंस टेक्नोलॉजी में। जिस तरह से दुश्मनों के मिसाइल्स को, ड्रोन अटैक को डिफ्यूज़ किया गया इतनी एक्यूरेसी से, चंद्रयान 2 मिशन हमारा इतना एक्यूरेटली कमीशन हुआ। बहुत खुशी होती है जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल पर्सनल हैं, टेक्नो कमर्शियल पर्सनल हैं, जो उन्होंने इतना सस्ता रेट पर चंद्रयान मिशन सफल किया। हमारे पास रिसोर्सेस कम होते हुए भी इतने आधुनिक हथियार हमारे पास आए, हम लोगों ने बनाया भी और ख़रीदा भी। और सबसे बड़ी बात जो ये ऑपरेशन सिंदूर से उभर कर आई है कि everyone all over the world, every country is going to purchase. The way India integrated the defense equipments and all other things, that is the really salute करने का मन करता है कि how we integrated, and that is what the called the intelligence we should apply. और अगर हम इस तरह से इंटीग्रेट करते रहे तो वो दिन दूर नहीं, अमेरिका और चाइना को भी सैल्यूट करना होगा हमारे देश को। लेकिन इसके पहले हमको अपने इंटरनल थ्रेट पर ध्यान देना होगा। इंटरनल थ्रेट इज़ ए वेरी डेंजरस थिंग, वेरी वेरी डेंजरस थिंग। तो इंटरनल थ्रेट को ठीक करने के लिए आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाना होगा। सबसे पहले सबको समान अधिकार, जितने भी असमान अधिकार हैं सबको रिपील किया जाए इमीडिएट इफेक्ट से। जितने भी असामान्य अधिकार दिए गए हैं, टोटली वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सारे जितने अधिकार दिए गए थे वो सीमित समय के लिए दिए गए थे। फिर वहाँ भी सब रिट्रोस्पेक्शन करने का बात है कि हम उस लिमिटेड टाइम में अचीव किए कि नहीं किए तो ठीक है। वी कैन नॉट प्रोलॉन्ग टू मच, रिसोर्सेस आर लिमिटेड एंड द असंतोष जो जनमानस में है वो फैलता ही जाएगा। जो बहुसंख्यक हैं या जो भी है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, गरीब तो हर तरफ है, गरीबों के बीच में जो बहुसंख्यक है गरीब, यह असंतोष फैलता ही जाएगा और इंटरनल थ्रेट भी बढ़ता जाएगा। तो इस बात के ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जो इंटरनल थ्रेट है हमारा, उसको पहचानने की ज़रूरत है। हर जगह, हर डिपार्टमेंट, जितने भी सरकारी विभाग हैं, सबसे पहले चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में हो, चाहे स्टेट लेवल में हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो, अकाउंटेबिलिटी हैज़ टू बी फिक्स्ड। But those are working in that department, they have to accept the responsibility and some penalties to be charged on that department.
If the target is not fulfilled, if the wishes of public are not satisfied within due course of time, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपने बनाया, क्या फ़ायदा? कितने लोग उसमें अपने मालूम है, जाने से नहीं मिलेगा नया, बहुत कम लोगों को, वेरी फ्यू, क्योंकि समय सीमा कुछ नहीं है। हमारा जुडिशरी सिस्टम लंबित है, बहुत सारे मामले कितने दिनों से लंबित है। न्याय मांगते मांगते लोग रिटायर कर जा रहे हैं, 60 ईयर्स में पहुंच जा रहे हैं। 60 ईयर्स के बाद कुछ बचा है क्या ज़िंदगी में, सिवाय सीनियर सिटीजन कहलाने के सिवाय? इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर अमेरिका, चाइना और ऐसे 3 वर्ल्ड के 3 कंट्री हैं, ये 3 कंट्री वर्ल्ड को पूरा नचा रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं चाइना, अभी आप रिसेंटली टैरिफ वॉर में आप लोगों ने देखा कि हाउ अमेरिका एंड चाइना रीच्ड एन एग्रीमेंट टू ब्रिंग डाउन द टैरिफ रेट फ्रॉम द 145% टू 30%, 25%। ये ड्रामा नहीं है तो क्या है? वर्ल्ड के कम्युनिटी के आंखों में धूल झोंकना है बस। फ्रांस ने हम लोगों को सोर्स कोड नहीं दिया राफेल में, रशिया भी थोड़ा बहुत कुछ आनाकानी कर ही रहा है। व्हाट इज दिस? वी शुड अंडरस्टैंड नाउ। और हमारा देश तो अब स्वावलंबन है। व्हाट आई ऑब्जर्व, हम लोगों ने बैकअप प्लान रेडी रखा था। मत दो सोर्स कोड, मत दो टेक्नोलॉजी। वी हैव डेवलप्ड, वी आर हैविंग द कैपेसिटी टू डेवलप नाउ। ये क्रायोजेनिक इंजन के समय क्या हुआ था? रशिया ने नहीं दिया, अमेरिका के दबाव में। हम लोगों ने डेवलप कर लिया ना। ठीक है, कुछ वक्त लगेगा, तो ये बात बहुत समझने की बात है कि इंटरनल जो थ्रेट है, असमानता, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये विसंगतियां हैं, इनको दूर करनी बहुत ही जरूरी है, जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। हर सरकारों से, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, मेरा आग्रह है इन सारी विसंगतियों। पीएफ डिपार्टमेंट में हमारे रिटायर हो जाते हैं सीनियर सिटीजन, कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है पेंशन स्टार्ट करने में, और वॉट एवर द थिंग्स ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट दे हैव टू गेट। लंबी कतार, लंबे दिनों का इंतज़ार, इनकम का सोर्स बंद, पेंशन के सहारे, ये सारी विसंगतियां को बंद करना होगा इमीडिएट इफेक्ट से। अकाउंटेबिलिटी, रेलवे, यू सी द रेलवे का हमारा हर ट्रेनों का जो सफ़र है, ट्रेन लेट रहती हैं, ट्रेन, इससे कितना नुकसान होता है। हर को नुकसान है, सरकार को भी नुकसान है, देश को भी नुकसान है। रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होता है। वैसे वी कंज्यूम मोर एनर्जी इफ़ द ट्रेन्स आर लेट। तो इन सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। सिर्फ एक बात, तो ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, अपना पीठ को थपथपाने से नहीं चलेगा। आने वाला समय बहुत ही कठिन है। पूरा विश्व समुदाय हमारी ओर देख रहा है, एक उम्मीद कि वर्ल्ड को लीड करेगा भारत। उसके लिए अपने घर को भी तो हमको ऑर्डर में करना होगा, तब तो हम लीड कर सकेंगे विश्व समुदाय को। और इंडिया का जो सोच है, इट इज़ रियली आउटस्टैंडिंग। वी ऑलवेज बिलीव इन पीस एंड हार्मनी, वी नेवर बिलीव इन एग्रेशन। हम लोगों का कभी भी सीमा विस्तार की सोच रहा ही नहीं। हाँ, हमको अगर किसी ने छेड़ा तो फिर हम लोगों ने बार प्रूव किया है। इन्हीं बातों के साथ प्लीज़ मैं पूरा जनमानस से आग्रह करूँगा, हर जगह मोदी जी नहीं है, हर जगह ममता बनर्जी नहीं बैठी हैं। हमारा भी एक अपना ज़मीर है, विवेक है। जहाँ बैठे हैं हमारे पास पावर है, अथॉरिटी है। कम से कम इस बात को समझें कि काम का निपटारा तय समय पर किया जाए।
कितने पैसे चाहिए ये सोचने का विषय है। ठीक है, तो जनमानस से उम्मीद है हर जनमानस इस बात को समझे। पहले हम लोगों के हाथ में ये पावर है, वी कैन चेंज भारत, एक नया भारत का दर्शन हो सकता है। ठीक है, जय भारत, वंदे मातरम।